सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप किसी प्रोडक्ट पे एक टैग लगा के उस प्रोडक्ट के प्राइस को अपने शॉपिफाई स्टोर पे अपने वेबसाइट पे हाइड कर सकते हो। सिंपल इसको करने के दो तरीके हैं, जो कि दोनों मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड ये वीडियो बिल्कुल फ्री होने वाली है एंड इसका सोर्स कोड भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वहाँ से आप इसका सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड इसके दो तरीके हैं एंड दोनों तरीके ही जरूरी है। सो दोनों तरीके मैं क्यों बता रहा हूँ ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आ गया मैं अपने शॉपिफाई स्टोर के एडमिन में आ गया हूँ एंड यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई भी एक टैग सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट पे जाता हूँ एंड पहला प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड अभी मैं इस प्रोडक्ट को देखता हूँ कि इसका प्रीव्यू कुछ कैसा है। तो मैं जैसे इसको प्रीव्यू करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो शो हो रहा है, बट ये कैसे हाइड होगा। तो यहाँ पर हमें सिंपल से एक टैग लगाना है। तो मैं टैग का नाम यहाँ पे हाइड प्राइस रख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं हाइड प्राइस ये टैग है एंड इसको मैं सेलेक्ट करके सेव कर दूंगा। तो अभी मैंने इस प्रोडक्ट पे एक टैग लगा दिया है जिसका नाम है हाइड प्राइस। अभी इस टैग को मैं कॉपी कर लूंगा एंड अभी मैं जब इस प्रोडक्ट पेज को रिफ्रेश करूंगा तो अभी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने इसके पीछे का लॉजिक नहीं लिखा। अभी सिंपल हमें करना क्या है, जाना है अपने ऑनलाइन स्टोर में। मैं यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर में चला जाता हूँ एंड यहाँ आने के बाद सिंपल मैंने थीम का एक डुप्लीकेट बनाया है। सो मेक श्योर कि आप थीम का डुप्लीकेट बनाए, ऐसे सीधा आप काम ना करें इस पे। तो मैं क्या करूंगा, इसके कोड को एडिट करूंगा। तो मैं एडिट कोड पे जाऊंगा एंड यहाँ पर दो तरीकों में से सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप सीएसएस से काम कर सकते हो। तो सिंपल आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे सर्च करना है प्राइस। ओके, प्राइस सर्च करेंगे तो प्राइस डॉट लिक्विड यहाँ पे खुल जाएगा एंड इसके अंदर प्राइस का एक कंटेनर होता है। तो 15 लाइन नंबर 51 पे देख सकते हैं प्राइस कंटेनर है, जहाँ जो कि वेबसाइट पे प्राइस को दिखाता है। सिंपल आपको करना क्या है, एक कंडीशन लिखना है लिक्विड का। तो आपको सेम जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा करना है। इफ प्रोडक्ट डॉट टैग्स कंटेन्स हाइड प्राइस। यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि अगर प्रोडक्ट के टैग में हाइड प्राइस आता है तो क्या करना है, उसके प्राइस को हाइड कर देना है। तो सिंपल यहाँ पर मैं सीएसएस लगाने वाला हूँ। सीएसएस की यहाँ पे क्लास होती है हिडन, जो कि क्या करती है कि उस एलिमेंट को या फिर उस कंटेनर को हाइड कर देती है, यानी डिस्प्ले ऑन कर देती है। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, अभी अपनी वेबसाइट पे आता हूँ एंड यहाँ पर सेम प्रोडक्ट को मैं ओपन करता हूँ एंड जैसे मैं इसे ओपन करूंगा यहाँ पर आप देख पाएंगे उसका जो प्राइस है हाइड हो गया है। अब इस प्रोडक्ट के बिहाफ पर आप किसी भी प्रोडक्ट पे ये टैग अगर लगाते हैं तो उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो हाइड हो जाएगा एंड जैसे आप इस टैग को हटा देंगे एंड सेव करेंगे तो वो प्राइस जो है वापस दिखने लग जाएगा। आप ये सिर्फ इसी प्रोडक्ट के साथ आप नहीं कर सकते, आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ ये कर सकते हो। तो मैंने प्राइस टैग हटा दिया। सो मैंने जैसे टैग हटाया यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस फिर से दिखने लग गया है एंड अगेन मैं अगर इस पर टैग डालता हूँ तो ये प्राइस जो है हाइड हो जाएगा। तो मैंने इस पर एक बार फिर से वो प्राइस हाइड प्राइस वाला टैग डाल दिया है। सो ये देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस हाइड हो चुका है। अब ये जो प्राइस है सिर्फ इसी प्रोडक्ट के लिए हाइड हुआ है, क्योंकि हमने ये टैग सिर्फ इसी प्रोडक्ट पे लगाया है। अगर हम किसी और प्रोडक्ट को ओपन करते हैं यहाँ पर तो उसमें ये प्राइस हाइड नहीं हुआ होगा। जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ देख सकते हैं यहाँ पर ये प्राइस दिख रहा है, बट इस वाले प्रोडक्ट में ये हाइड है क्योंकि ये टैग हमने इसी वाले प्रोडक्ट में लगाया है। तो अब बात करते हैं दूसरे तरीके के ऊपर। तो दूसरा तरीका मैं क्यों बता रहा हूँ, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो अगर आप अपने प्राइस को बिल्कुल बैकएंड से हाइड करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है सीएसएस से, क्योंकि अगर कोई भी बंदा इसको इंस्पेक्ट करता है एंड यहाँ प्राइस के अंदर जाता है तो उसको ये जो प्राइस है वो दिख जाएगा। तो यहाँ पर मैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस कंटेनर में हिडन टैग लगा है, बट जैसे ही कोई अगर इस टैग को हटाएगा तो ये प्राइस जो है यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही कोई इसके अंदर जाएगा ना तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस 399 ये कुछ दिख रहा है यहाँ पर। तो कोई भी इंस्पेक्टर के आपके प्राइस को देख सकता है अगर आप पहला वाला तरीका यूज करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप बिल्कुल सेकंड से इस प्राइस को हाइड कर दिए दिखे ही ना। तो उसके लिए कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको सिंपल से यहाँ पर मैं आप यहाँ से मैं जो मैंने कोड लिखा है ये हटा देता हूँ ताकि ये ओवरराइड ना करे। तो मैं यहाँ वाला कोड जो हटा देता हूँ एंड सेव कर देता हूँ एंड सिंपल आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है मेन प्रोडक्ट। यहाँ पर मेन प्रोडक्ट डॉट लिक्विड लिखना है आपको एंड ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल एफ दबा के सर्च करना है व्हेन प्राइस, व्हेन प्राइस। तो सिंपल सा ये आपको जो एक सेक्शन है ये मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, जैसे मैं लिख रहा हूँ सेम आपको लिखना है एंड यहाँ पे नेक्स्ट करना है। यहाँ पर ये सर्च हो जाएगा, लाइन नंबर 104 पे है। करंटली मैं डॉन थीम में हूँ तो ये डॉन थीम में 104 पे। अगर आप किसी और थीम पे काम करो तो लॉजिक सेम होगा, बट ये चीजें जो है ऊपर नीचे होती है तो उसको आपको एक बार देखना पड़ेगा। सो यहाँ पर व्हेन प्राइस लिखा हुआ है एंड यहाँ पर हमें एक कंडीशन लगाना है। ये प्राइस के अंदर पूरा जो कंटेनर है ना, ये पूरा कंटेनर इसको हमें हाइड करना है उस टैग के भी यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल करेंगे कैसे तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपको सिंपल लिखना है एंड यहाँ पर आपको सिंपल इन्वेंट्री के ऊपर आके एंड अनलेस ये करना है और सेव कर देना है।
सेम लॉजिक सेम है, इसका मतलब सेम है, जो कि हमने जैसे हमने CSS से हाइड करा था वैसे ही ये भी लॉजिक सेम है। बट इसमें थोड़ा सा फर्क है, हम इफ की जगह अनलेस यूज, इसका मतलब यही है कि अगर प्रोडक्ट के टैग में हाइड प्राइस एग्जिस्ट करता है तो वो इस प्राइस को हाइड कर देगा। आपको ये जो कोड है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे यूज कर सकते हैं। सिंपल मैंने ये कोड लिख दिया एंड अभी मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ पर से फिर से वो प्राइस का जो कंटेनर है हाइड हो गया है, क्योंकि इस प्रोडक्ट में अभी तक वो टैग लगा हुआ है। बट जैसा ही मैं हाइड प्राइस का टैग हटाता हूँ एंड सेव करता हूँ, सो अब जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस वापस आ चुका है। बट इसमें और उसमें फ़र्क क्या है मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले वाले में क्या था कि इंस्पेक्ट करके आप प्राइस देख सकते थे, बट अभी मैं क्या करता हूँ, इसके इसमें अगेन प्राइस हाइड प्राइस टैग लगाता हूँ एंड देन इंस्पेक्ट करके देखता हूँ, आपको प्राइस सेक्शन बिल्कुल नहीं दिखने वाला है। तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, मैंने हाइड का टैग लगा दिया एंड यहाँ पर जो प्राइस है वो हाइड हो चुका है। एंड मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ एंड ये कलर के ऊपर जस्ट प्राइस का सेक्शन था जो कि रेंडर हो रहा था। बट यहाँ पर क्या होगा ना कि प्राइस का सेक्शन ही रेंडर नहीं होगा। लास्ट टाइम क्या हो रहा था कि प्राइस का सेक्शन रेंडर हो रहा था, बट यूजिंग CSS उसे हम हाइड कर रहे थे। बट यहाँ पर जो है प्राइस का पूरा सेक्शन ही रेंडर नहीं होगा। सो गाइस, यहाँ पे प्राइस को हाइड करने का एक और सबसे इजीएस्ट वे है जो कि मैंने आपको नहीं बताया, देन वही मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही इजी वे, सिंपल आपको करना क्या है, आपके थीम को कस्टमाइज करना है प्रॉपर यहाँ से। एंड कस्टमाइजेशन पे जाने के बाद आपको सिंपल प्रोडक्ट पेज पे जाना है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ से डिफॉल्ट प्रोडक्ट पेज पे जा सकते हो। एंड अगर आप किसी और टेम्पलेट में चाहते हो तो आप उस टेम्पलेट में भी जा सकते हो। सिंपल यहाँ पर आपको इस प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में एक ब्लॉग ऐड करना है जिसका नाम है कस्टम लिक्विड। यहाँ पर आपको सिंपल ये क्लिक करना है इस पे एंड ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको लिक्विड कोड के अंदर ये कोड पेस्ट करना है। अब ये कोड जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप सीधा इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है कि जिस भी प्रोडक्ट पे हाइड प्राइस का टैग होगा, यहाँ से वो उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो हाइड हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल आपको यहाँ से सेव करना है, जैसे आप सेव करोगे यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट का प्राइस है वो हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं उस प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ जिससे मैंने प्राइस टैग लगा रखा है, तो यहाँ से मैं इसे चेंज करता हूँ। एंड यहाँ पर देख सकते हैं मैं उस प्रोडक्ट पे आ गया हूँ। यहाँ पे सिंपली प्रोडक्ट हाइड हो चुका है एंड सिंपल मैं चाहता हूँ कि इस पे प्राइस वापस आ जाए, तो सिंपल आपको करना कुछ नहीं है। जैसे ही इस पे आप होवर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक आई बटन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर प्राइस आ चुका है एंड जैसे आप इस पे अगेन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्राइस हाइड हो जाएगा। सो इस तरह से वर्क करता है। आप इस लॉजिक का यूज करके आप सिर्फ प्राइस को ही नहीं हाइड कर सकते, आप अपने टाइटल को या किसी वेरिएंट को या क्वांटिटी सेलेक्टर को, कोई भी एलिमेंट ऐसा जिससे आप हाइड करना चाहते हो वो कर सकते हैं। सो इस तरह से वर्क करता है एंड ये वीडियो बिल्कुल फ्री है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इसी तरह की वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर आती रहती है। तो अगर आपकी भी शॉपिफाई से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो नीचे आप हमें कमेंट कर सकते हो। नीचे हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल भी मिल जाएगा, तो वहां से सीधा आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। सो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।